नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कई विधायकों ने सपा में जाने की खबरों का खंडन कर दिया है। बीजेपी विधायक अनिल मौर्य ने कहा है कि मैं बीजेपी का हूं। ममतेश शाक्य ने भी सपा में जाने से इनकार कर दिया है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी खबरों का खंडन किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि कई विधायकों के बीजेपी छोड़ने की खबरें, अफवाहें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में तैर रही थी, लेकिन इस बीच कई विधायक फ्रंट पर आते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे। इसमें सबसे अहम नाम, बड़ा नाम धर्म सिंह सैनी का, आयुष मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं। बीजेपी विधायक अनिल मौर्य ने भी कहा है कि मैं बीजेपी का हूँ। ममतेश शाक्य हैं, इन्होंने भी कहा है कि मैं सपा में नहीं जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। और तीसरा नाम आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी न्यूज़ वन इंडिया से और उसमें उन्होंने ये चीज स्पष्ट की है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि सुबह से ही हलचल तेज है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से। तो चुनाव से पहले ही यूपी की सियासत में तेजी दिखाई दे रही है। यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनके समाजवादी पार्टी में जाने की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर उपेक्षात्मक आरोप लगाते हुए संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अभी सिर्फ योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। अपनी बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा के इस्तीफा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने कहा इस्तीफा देने के बाद उनके साथ कौन और संपर्क में होगा इसके बारे में वो फिलहाल कुछ भी नहीं कहेंगे। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मुझे बीजेपी में आगे रहना है या फिर कहीं जाना है, ये अपने कार्यकर्ताओं से राय मशवरे के बाद में आगे का फैसला करूंगा। अखिलेश यादव की तरफ से फोटो ट्वीट किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति हैं और किसी राजनीतिक दल में तो ज्वाइन करेंगे ही। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मंत्री जी, आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण थे, किन कारणों से इस्तीफा दिया? इस्तीफे का कारण श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार जिस तरीके से प्रदेश और देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है, जिसकी बात को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार रखा भी, बात को अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। कब तक समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? हम 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से संवाद करेंगे। उनकी भावनाओं के अनुरूप जैसा उनका राय आएगा वैसा मैं अगला निर्णय लूंगा। लोग कह रहे हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, सरकार बदलते देख रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से नहीं, पिछले 30 सालों से कर रहा हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ लगातार सरकार के रवैये को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया। आपके साथ और कौन मंत्री जा रहे हैं? जो आएगा उसे आप आगे देखेंगे और उसकी सूचना आपको जाएगी। बिल्कुल, ये है कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है और लोग भी 2 दिन के अंदर आएंगे, उसका खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और अपना कारण राज्यपाल को बता चुके हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। बढ़ते आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ। किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, ये बात कही केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने लिखा, उनसे अपील करता हूं कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। वहीं इस बीच कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि अवसरवादियों और परिवारवादियों के लिए सपा ही सही ठिकाना है। जय श्री राम, जय भाजपा, तय भाजपा। अब खबर यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य के लिए टिकट की मांग की थी और बीजेपी ने मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर उत्कर्ष मौर्य ने इस्तीफा दिया है। उत्कर्ष मौर्य का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो भी सुनाते हैं।
पहली चीज़ तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है, जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा। अपने अभी इस्तीफा में पिताजी ने भी आप लोगों के बीच में प्रेस नोट हुआ ही है, उसमें पूरी साफ साफ चीज़ दिखे दी है। तो और आज गए भी थे, मुलाकात करी, तो क्या आप मैं अभी सीधे 6 से आ रहा हूँ और आपके बीच में अभी आया हूँ, अभी अंदर तक नहीं गया हूँ। तो चुनाव लड़ेंगे आप? अब वो पार्टी तय करेगी, पिताजी तय करेंगे, उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी पार्टी में काम करना तो मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम करूंगा, और पार्टी अगर चाहेगी मैं क्षेत्र में काम करूं तो मैं क्षेत्र में काम करूंगा। कौन सी पार्टी की बात कर रहे थे समझ में नहीं आया। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी सपा में शामिल होने की अटकलें चल रही थी, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में सैनी ने इनकार भी किया। देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, और जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है सियासी भगदड़ का एक माहौल भी बन रहा है। नेता इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, लगातार उनका आना जाना लगा हुआ। आज बीजेपी सरकार से इस्तीफा देकर के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनको लेकर के ट्वीट किया गया है। हमारे साथ धर्म सिंह सैनी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कई सारी अटकलें उनको भी लेकर के लगाई जा रही हैं। धर्म सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। ये बातें लगातार पिछले कुछ समय से कही जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इस्तीफा दिया है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी टीम में या उनके साथ कहीं आप भी बीजेपी सरकार से नाराज हैं और इस्तीफा देके जा रहे हैं। नहीं, अगर मेरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये गलत है। हाँ, ये बात सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ समय से हम दोनों इकट्ठा रहे हैं, इकट्ठा राजनीति किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ही साथ मेरा नाम क्यों जोड़ा जाता है। क्या केशव मौर्य जी के साथ भी तो मेरा नाम जोड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य जी एक बहुत बड़े पद पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं, तो मेरा नाम अगर किसी भी चैनल पे या माननीय मौर्य जी ने मेरा नाम अपनी सूची में जोड़ा है तो ये गलत है, मैं उसका खंडन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। ये अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि आप, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब लोग नाराज़ हैं और सब लोग बीएसपी से बीजेपी में आए थे और ऐसे तमाम सारे लोग अब वापस अपना सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं। देखिए, राजी नाराजी परिवार में चलती रहती है। अगर कहीं कोई नाराज़गी भी थी तो आपस में बैठ कर के बातचीत करके उसे निपटा लेना चाहिए था। आज अगर मान लीजिए, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या नाराज़गी क्या राजी थी, लेकिन मुझे उनकी सूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। एक बात जो कही जा रही थी किसान आंदोलन के दौर में, आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि किसान आंदोलन वापस हो जाएगा। आपको ये लगता है कि किसान या पिछड़ों को लेकर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी स्टेटमेंट में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, ये बात सही है कि हम देखो दलित पिछड़ों के हम नेता हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं दलितों पिछड़ों का। अगर हम दलितों पिछड़ों की आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम वो जनता के साथ में अन्याय कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमसे कोई बीच में त्रुटि हुई हो तो आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दलितों पिछड़ों की हम आवाज़ बुलंद करने का काम करते रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन इन सब बातों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सूची जो उन्होंने आज संभवतः चैनलों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरा नाम भी उन्होंने इसमें दिया है, वो गलत है। मैं उसका बारंबार खंडन करता हूं।
धर्म सिंह सैनी जिनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनका जो नाम जोड़ा जा रहा है वो उसका खंडन कर रहे हैं। फिलहाल वो बीजेपी में हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके जो है बीजेपी सरकार छोड़ने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति भी बीजेपी से नाराज हैं और दूसरी सियासी राह को तलाशने में लग गए हैं। उनसे भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। क्या कहा है उन्होंने, अब आपको दिखाते हैं। प्रसाद मौर्य ने आज उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बड़े नेता माने जाते हैं ओबीसी के। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं ब्रजेश प्रजापति जी, किनवारी बांदा से विधायक। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार कई नेता यहाँ पे आ रहे हैं। उसी क्रम में आप भी आए, आप भी साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जगह में? बिल्कुल, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम सबके नेता हैं और जो भी हमारे नेताजी का निर्णय होता है हम सब लोग उनके साथ रहते हैं और मैंने भी उन्हीं के समर्थन में अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। क्या मतलब देखा जाता है कि 5 साल उन्होंने काम किया, 5 साल में उनको लगा कि उन्होंने जो लेटर दिया है कि बहुत विषम परिस्थितियों में काम किया, तो ये नहीं लगता कि 5 साल पूरा करने के बाद जब चुनाव आ गया है तब एकदम से दूसरे दल की तरफ जाना? देखिए, निर्णय हमेशा समय पर होने चाहिए और यही उचित समय था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की जनगणना नहीं कराई, शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई, और एक तो उदाहरण हमारे बांदा के ही कृषि विश्वविद्यालय का, वहाँ भर्तियां हुई तो सिर्फ एक ही समाज के लोग भर्ती में प्रोफेसर बना दिए गए। तो तमाम सारे इशूज रहे जिनको लेकर के हम लोगों ने समय समय पर पार्टी में रह करके बात किया, लेकिन जब पार्टी ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उसमें सुधार नहीं किया, तो इस्तीफा देना उचित था। प्रजापति जो बताया थे कि आपकी बार जो 350 का आंकड़ा जो बीजेपी कहती थी, आपकी बहुत साइकिल पे सवार होकर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। और प्रसाद मौर्य ने वहीं शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा है, सुनिए। आपका नाम क्या है? किसके यहाँ से आए आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ से आए हैं। स्वामी जी कहाँ हैं? अरे किसकी फाड़ क्यों रहे यार? अरे कोई नहीं, परेशान मत होइए, पूरी बात बताइए। आप उनसे लेटर देने हैं? ये क्या देने आए हैं लेटर? ये पत्र देने हैं? हाँ, पत्र देने। ये लेटर दिखा दीजिए, लेटर दिखा दीजिए। आपका क्या नाम है? लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए। स्वामी जी कहाँ हैं? लेटर दिखाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? आप क्या होंगे? कितने विधायक हूँ मैं? विधायक कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? रोशन लाल जी कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? अरे जो क्या हो रहा है? अरे लाइव, अरे ये बताइए कितने विधायक छोड़ रहे हैं? स्वामी जी का स्वास्थ्य कितने विधायक छोड़ रहे हैं था, इसलिए वो नहीं आए। कितने विधायक छोड़ रहे हैं? ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? वहीं बीजेपी में मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी देखिए। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि वहां वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। उन समाज को भी टारगेट किया था। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे। हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहाँ मिलेगी। और आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इंटेलिजेंट आदमी, पिछली बार उन्हें लगा था कि भाजपा आने वाली है तो इसलिए वो भाजपा में गए थे। अब उन्हें मालूम है कि 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ये सर फुटअव्वल होगी इन लोगों में कि हम किसके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं, ये सर फुटअव्वल होने वाली है। तो आप चिंता ना करिए, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है।
सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। तो अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए किन किन बीजेपी विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा दे दिया है। देखिए रोशन लाल वर्मा विधायक हैं, तिलहर शाहजहांपुर जिले की सीट, यहां से विधायक। ब्रजेश प्रजापति ये बांदा के तिंदवारी विधानसभा से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। भगवती सागर ये हैं विधायक बिल्हौर कानपुर जिले की सीट, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। नोएडा की सेक्टर 58 थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। ये गैंग रिटायर्ड और बड़े ऑफिसर को शिकार बनाते थे। एक महिला समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 47,55,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। साथ ही 4 गाड़ियां, 1 बाइक, 6 मोबाइल के साथ 85 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस वालों की सबकी आवाज़ पूरे महकमे की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सबका कि ये लोग सब अच्छे बने रहे। उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि एक फैमिली मेंबर बन के मेरे लिए मेहनत करी है लोगों ने। मेरे पास एक कॉल आया था, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप कोई भी नाम नहीं लेते थे, बस ये कहते थे कि मुझे इतना पैसा दे दो तो मैं आपका रिफंड कर दूँगा। मेरे हस्बैंड को पार्किंसन था, मैं लेके भाग रही थी, उनकी कंडीशन सीरियस थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। उस कंडीशन में इन लोगों ने मुझे मजबूर कर करके पैसा दिया और जब 11 पॉलिसी इन लोगों ने ख़त्म कर दी उसके बाद फिर मेरा RTI से गया पैसा। जितना मेरा पैसा मिला था मेरे पास कोई भी अर्निंग नहीं है, ना कोई मेरी पेंशन है। मैंने दूसरों से पैसा ले करके इन लोगों को पैसा दिया, मुझे जबरदस्ती ये मजबूर करते थे। एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। वहीं महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने। हमारे साथ हैं DCP राजेश सर, किस तरीके से पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है? सेक्टर 58 पुलिस टीम द्वारा एक फर्जी इंश्योरेंस कराने का गिरोह को गिरफ्तार किया है। कुल इसमें 8 लोग हैं। ये लोग एक रिटायर्ड NTPC जनरल मैनेजर को टारगेट किया। 2017 से इनसे लगातार लाखों का अमाउंट लेके 2021 तक ये लोग 1,44,00,000 रुपया ले चुके थे और इंश्योरेंस के नाम पर ये लोग पैसा लिए थे। ना इंश्योरेंस सही कराया और अपना पर्सनल अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा लेकर हड़प लिए थे। और जब कंप्लेंट हुई थी, जब हम लोग जांच किए थे, जांच में ये पता चल गया कि पूरा का पूरा ये फर्जी इंश्योरेंस कराने वाला गैंग है और अपना मोबाइल नंबर्स पूरा स्विच ऑफ कर चुके थे। हम लोग इस घटना को खुलासा किया। टोटल 1,44,00,000 लेने के बाद और जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जब इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों का रिकवरी है, इसमें 47 लाख कैश और 4 4 व्हीलर्स, एक हार्ले डेविडसन बाइक है और घटना के बाद ये जो जिस पैसा से ये लोग ज्वेलरी खरीदे थे वो सब बरामद कर लिए हैं। इसमें ये भी पता चल गया कि ये व्यक्ति ने देहरादून में 2 फ्लैट भी खरीदा है। हम लोग जब गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई करेंगे उसमें ये सब कुर्क हो जाएगी। सर, किस तरीके से पुलिस इस गैंग तक पहुंची और कहां इनका जो इस तरीके से षड्यंत्र करने वाला ये खेल जारी था, कहां से ये इस तरीके से ठगी किया करते थे? जो 5 लोग मेन इस गैंग का मेंबर्स थे, इसमें ये लोग 2 लोग तो एक MBA ग्रेजुएट और एक MCA ग्रेजुएट है। ये लोग गाज़ियाबाद में रहकर ये सब करने लगे थे, जबकि ये लोग मेरठ का बेस मतलब रहने वाले थे। जब गाज़ियाबाद में और जब कुछ लोग यहाँ नोएडा में सेक्टर 63 में काम करे कंपनी में, तो इन लोगों को कुछ डेटा मिला, इसका इस तरह का रिटायर्ड एम्प्लॉई है और इनको फ़ोन करने करके इस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर पूछेंगे तो ये अपना व्यक्तिगत अकाउंट में भी पैसा डालने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब तक सर कितने लोग शिकार हो चुके हैं इनके ठगी के? एक फैमिली जो हमारा कंप्लेंट किए थे, अभी फ़िलहाल नोएडा में एक ही परिवार है जो इस तरह शिकार हुए थे। बट जब
क्रिमिनल्स को हम लोग गिरफ्तार किया है। इनको पूछताछ में ये पता चल गया जामनगर गुजरात में एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को ये लोग ठगी किया और एक पुणे का एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को ये लोग ठगी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीसीपी राजेश एस, जो नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला भी शामिल है और ये जो षड्यंत्र था पूरा अंतर्राज्यीय था और कई जगह इन्होंने अभी तक इस वारदात को अंजाम दिया। वीडियो के साथ में शर्मा, न्यूज़ इंडिया। गाजियाबाद के लोनी में ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने एक बैठक की थी, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता यासीन मलिक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले बीएसपी के नेता पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सिद्धार्थ नगर की बात करें तो सिद्धार्थ नगर में गला रेत कर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का शव चकरोट से बरामद किया गया। सुबह ग्रामीण बजरंगी उर्फ बबलू का शव देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे कार्रवाई शुरू की। पूरा मामला ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मटियार भुताहवा गांव का है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।